वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट एज डिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो होल्डिंग आउट का जो कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप में, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो सिंपली पहली बात तो ये कि अगर कोई भी पर्सन रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है पार्टनर्स के अलावा जैसे थर्ड पार्टीज वगैरह को, चाहे वो एक्सप्रेसली करे यानी वर्ड स्पोकन और रिटन, चाहे वो इम्प्लाइडली करे by his conduct or by lending his name that he is a partner in certain partnership firm, he becomes liable। अब एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है, लेकिन अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो पार्टनर समझा जाएगा इन दैट फर्म टू एनीवन। कौन कौन उससे रिकवरी कर सकता है फिर? हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, जिसने इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से फर्म को क्रेडिट दिया। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और अलाउइंग हिमसेल्फ टू बी सो रिप्रेजेंटेड डज और डज नॉट नो, चाहे उसको ये पता है कि उस शख्स तक ये रिप्रेजेंटेशन पहुंच गई है या नहीं पहुंची। हमने जब होल्डिंग आउट के कॉन्सेप्ट पर सेक्शन वीडियो कवर की तो हमने डिफरेंट सिनेरियोज वहां पर इलस्ट्रेट किए। वहां पर हमने ये भी इलस्ट्रेट किया कि बाजुकात एक शख्स ने रिप्रेजेंटेशन दी मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने वो बात बताई मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने फर्म को क्रेडिट दे दिया। अब हालांकि जिस शख्स ने रिप्रेजेंटेशन दी वो तो मिस्टर बी को जानता भी नहीं है, लेकिन उसने जो बात की थी मिस्टर ए को, मिस्टर ए से बी पर पहुंची, बी ने उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पर फर्म को क्रेडिट दे दिया, तो उसके लिए भी वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कंसीडर होगा और फर्म के उस डेट के लिए उसकी लायबिलिटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में हमारा अप्लाई होता है। फर्दर जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो होल्डिंग आउट और स्टॉपल दोनों टर्म यूज कर दी जाती हैं। वैसे लॉ में जो वर्ड है वो होल्डिंग आउट है, लेकिन स्टॉपल का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, तो दोनों यूज हो जाते हैं। डज नॉट एक्सटेंड और वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ, तो पार्टनर्स की डेथ और इंसॉल्वेंसी पर ये अप्लाई नहीं होता। हाँ, पार्टनर की रिटायरमेंट के बाद भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। यानी एक पार्टनर रिटायर हो जाता है और लोगों को नहीं बताता कि वो रिटायर हो गया, तो लोग तो अभी भी उसे पार्टनर समझ रहे होंगे। उस बेस पर अगर वो फर्म को क्रेडिट दे देते हैं तो उस पार्टनर से रिकवरी की जा सकती है जो रिटायर हुआ था। लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी स्टेट से, या किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसकी इंसॉल्वेंसी के बाद उसकी जो स्टेट है वो उसके लिए लायबल नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।